और चलिए अब बात कर लेते हैं भरतपुर की। भरतपुर में फायरिंग में 3 लोगों की हत्या के मामले में अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने समझाइश के बाद जाम को खुलवा दिया है। बड़ा अपडेट है ये भरतपुर से इस वक्त का। फायरिंग में 3 लोगों की हत्या के मामले में ये बड़ा अपडेट है। समझाइश के बाद पुलिस ने जाम खुलवा दिया है। तीनों मृतकों का अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया है और इस आश्वासन के बाद ही परिजनों ने ये जो जाम लगाया था उसे खोल दिया है। परिजनों को मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। आश्वासन दिया है ये कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने। बड़ा अपडेट, ये भरतपुर से फायरिंग में 3 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने और परिजनों ने आक्रोश जताते हुए जाम लगा दिया था। अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया था और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई थी उसको भी नहीं होने दिया था। लेकिन तीनों मृतकों का अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है क्योंकि पुलिस ने इन लोगों से समझाइश की है और इस समझाइश के बाद जो जाम है वो खुलवा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी इन्हें आश्वासन दिया, यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से बात की। देखिए न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को भरोसा दिलाया है ये मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने। कैबिनेट मंत्री ने जब आश्वासन दिलाया उसके बाद पुलिस ने भी समझाइश की, तो जो ये जाम लगाया गया था आक्रोशित लोगों के द्वारा वो खोल दिया गया और पोस्टमार्टम भी, अब जो 3 लोगों की जो हत्या हुई है उन तीनों लोगों की बॉडी का पोस्टमार्टम अब हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट भरतपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। समझाइश के बाद जो जाम लोगों ने लगाया था वो खोल दिया गया है, खुलवा दिया है। पुलिस ने समझाइश की जिसके बाद अब ये जाम खुलवा दिया गया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री पहुंचे हैं, लोगों को यहाँ आश्वासन दिलाया गया है जिसके बाद लोगों को थोड़ा भरोसा मिला है, जिसके बाद अब ये जाम खोल दिया गया। बता दें कि सुबह से बड़ी संख्या में जो मृतक 3 लोगों की जो मौत हुई थी उनके परिजन जाम लगाकर बैठे हुए थे। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया है अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, एसपी साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाए और इस तरीके की घटनाएं दिन रोज बढ़ती जा रही हैं। जैसा मैंने बार बार कहता रहा हूँ कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियाँ चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा और मिल जाए। तो चलिए भरतपुर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। दीपक, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से सुबह से देख रहे थे, तस्वीरें आ रही थी, आक्रोशित जो परिजन थे उन्होंने जाम लगाया हुआ था, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जो बड़ा गंभीर मामला था और भरतपुर जिले के कोमेर का गांव है सिकरौरा, वहां का ये पूरा मामला था जहां रात के अंधेरे में जो है बदमाश पहुंचते हैं और एक सोते हुए परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है जिसमें 3 सगे भाइयों की मौत हो गई थी और उसके बाद 3 जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया था। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद मृतकों के शव को कुबेर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के पास जाम लगा दिया, हंगामा मच गया और भारी वहां पर संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे, एसपी आईजी मौके पर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर मामला देखने को मिला कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और उसके बाद एसपी और आईजी जो है कोई बयान जारी नहीं करते हैं, किसी प्रकार की जो है खबर नहीं देते। ये बड़ा गंभीर मामला है। और दूसरी चीज देखने को ये मिली कि जब सूचना मिली तो कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया और भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया। उसके बाद जो परिजन है वो माने और उसके बाद जो जाम है वो खोला गया और अभी जो मृतक है उनके पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है और पुलिस ने अलग अलग टीम जो है वो गठित कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है और पूरे मामले को लेकर के अब जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं रिश्ता की बार बार भरतपुर में ऐसी फायरिंग की वारदात
देखने को मिलती है। और जो आईजी है वो चुप्पी साधे बैठते हैं, पूरे मामले में कोई भी जो है जवाब नहीं दे पाते। अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे कि हत्यारों की धरपकड़ की जाए या फिर बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई करके जो है इस तरह से किसी बड़े बदमाशों का जो गुट है वो पकड़ा जाए। क्योंकि भरतपुर में लगातार गैंगस्टर और अलग अलग प्रकार के जो बदमाश है वो सक्रिय हो रहे हैं और लगातार कहा जा सकता है कि पुलिस का इकबाल अब जो है खत्म नजर होता हुआ आ रहा है और बदमाशों का जो इकबाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। तो साफ तौर पर स्थिति देखने को मिल रही है कि भरतपुर में एक तरह से जो बदमाश है वो पूरी तरह से सक्रिय है और जो पुलिस है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है और इसी का परिणाम है कि आए दिन वारदात हो रही है और छोटी छोटी बात पर जो है फायरिंग कर दी जाती है और उसमें लोगों की जो है जान चली जाती है। ये बड़े गंभीर जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे बैठी है। आईजी, एसपी और जो अन्य अधिकारी हैं अभी तक पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहा गया है। और जब भी ऐसे मामले होते हैं तो कहा जा सकता है कि पुलिस बड़ी तत्परता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो फिर ऐसे आगे के जो मामले हैं तो क्यों देखने के मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि एक गांव है वहां पर भी फायरिंग की गई थी, फतेहनाम में, वहां पर भी एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी और इस पूरे मामले में भी एक पुलिसकर्मी की जो मौत हुई है। 3 भाई है, वो सगे भाई है और अब फिलहाल जो है वो मामला जो है शांत हो गया है और तनाव की स्थिति को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। जी रिश्ता बिल्कुल दीपक, देखिए ये जिस तरह का आज पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से फायरिंग का मामला है, सवाल तो उठते हैं कि प्रशासन आखिर चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे। जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे प्रशासन की तरफ से। लेकिन अब एक सवाल ये भी कि देखिए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां पहुंचे और लोगों को परिजन जो है उन्हें आश्वासन दिलाया। क्या आपकी परिजन से बात अगर हो पाए तो अपडेट हमें जरूर करिएगा दीपक की क्या कुछ कहना है उनका मंत्री के आश्वासन के बाद। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पड़ोसी परिवार है जो आपस में पहले से ही अच्छे संबंध भी थे, टेनपाल और लाखन अच्छे मित्र भी थे, उनके आपस में कहासुनी होकर के एक दिन पहले वो चाल होकर के झगड़ा हुआ था। उस बात के दूसरे दिन गाँव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने समझाया भी था। रात को जो मुलजिम लाखन है वो उनके साथियों के साथ शराब पी और रात को उनसे गाली गलौज किया तो वो लोग भी छत पर चढ़ गए, ये भी चढ़ गए, आपस में पथरा हुआ। फिर इन्होंने फायरिंग करी जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 को हॉस्पिटलाइज कराया जिनमें 1 सीरियस है। अभी इन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाम लगाया था। इसमें कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता दी और मुलजिमों की गिरफ्तारी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।